आप सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 और श्लोक संख्या है 6। तो आप लोग मेरे पीछे बोलें। भगवान के शब्द हैं, बहुत सरल हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको अर्थ नहीं आता है तो इससे कोई नुकसान होगा या फ़ायदा नहीं होगा। ये भगवान के शब्द हैं, कानों को पवित्र करेंगे अगर सुनोगे, और मुंह को पवित्र करेंगे बोलोगे। मेरे पीछे बोलिए सब लोग। मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, तोड़ तोड़ करके। ना तन्भासयते बोलिए सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसी प्रकार की हिचक मत रखिए, संकोच मत करिए। आप खुल करके बोलिए मेरे पीछे। न तन्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तन्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। धन्यवाद। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। न नहीं, तत् वह, भासयते प्रकाशित करता है, सूर्य सूर्य न तो शशांकः चंद्रमा न तो पावकः अग्नि बिजली यत् जहाँ गत्वा जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ते वापस आते हैं तद्धाम वह धाम परमं परम मम मेरा। धन्यवाद। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। अब हम प्रार्थना बोलेंगे मंगलाचरण। शुरू में जो इसमें श्लोक हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी। श्लोक समझेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हरि बोल। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न तद भाषयते सूर्यो, जो मेरा परम धाम है वैकुंठ है। भगवान कह रहे हैं जो मेरा वैकुंठ धाम है उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है, ना शशांको न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न पावक न अग्नि प्रकाशित कर सकता है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं। जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं लौटता वो मेरा परम धाम। भगवान कह रहे हैं जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं लौटता वो मेरा परम धाम है। यहाँ पर आप जाते हैं दोबारा आते हैं वापस, बार बार जन्म लेते हैं। शरीर के अंदर जो जीव है वो तो शाश्वत है, नित्य है। जीव शरीर से निकल जाता है तो दूसरा शरीर प्राप्त करता है, दूसरे तीसरा, तो बार बार इसी संसार में जन्म लेना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम में अगर कोई आ जाता है तो यहाँ पर वापस जन्म लेने के लिए और कष्ट भोगने के लिए नहीं आता। ये जन्म आप जो लेते हैं कष्ट भोगने के लिए जन्म लेते हैं, और मरना पड़ता है वो भी कष्ट भोगने के लिए ही। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये सब कष्ट हैं, इनमें बहुत दुख है, बड़ा दोष भी। तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्टों से छोड़ो तो क्या करो, भगवान के परम धाम में जाओ। भगवान का परम धाम
अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। वैकुंठ लोक भी बोलते हैं, कृष्ण लोक भी बोलते हैं, गोलोक वृंदावन भी बोलते हैं। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश या अग्नि या बिजली की। एक आकाश तो ये भौतिक आकाश है। इस आकाश में अंधकार ही अंधकार है। इस आकाश को प्रकाशित करने के लिए या तो सूर्य की आवश्यकता है, और सूर्य अगर अस्त हो जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है। तो चंद्रमा से प्रकाशित होता है, और चंद्रमा भी ना हो, सूर्य भी ना हो, चंद्रमा भी ना हो, तो फिर अग्नि से प्रकाशित करना पड़ता है। तो भौतिक आकाश जो है अंधकार का है, और इस ब्रह्मांड के अंदर भौतिक आकाश है, और ब्रह्मांड के बाहर जो है कौन सा आकाश है? चिन्मय आकाश, आध्यात्मिक आकाश। उसमें प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। हम लोग इस ब्रह्मांड के अंदर जो रह रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही अंधकार है। इस ब्रह्मांड के बाहर क्या क्या है? आध्यात्मिक आकाश है और प्रकाश ही प्रकाश है। और बहुत से लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, तो उनमें भी स्वयं प्रकाशित हैं। सब जितने वैकुंठ हैं, बहुत से वैकुंठ हैं, तो स्वयं प्रकाशित हैं सभी। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महातत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। आध्यात्मिक आकाश जो लोक हैं, ये सब वैकुंठ लोक है ना। आगे जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वो बुद्ध अवस्था में होता है। तो हम सभी जीव अंधकार में जगत में रहते हैं, बंधन है हमारे लिए। लेकिन जो ही वो इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, क्यों ही वह मुक्त हो जाता है, तब वो यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। तो इस ब्रह्मांड से बाहर आध्यात्मिक आकाश में बहुत से वैकुंठ हैं। किसी भी वैकुंठ में चले जाओ, किसी भी वैकुंठ में चले जाओ, हैं, वहाँ पर क्या मिलेगा? हजारों सूर्य जैसा प्रकाश मिलेगा, और उस प्रकाश में आपको बहुत बढ़िया दिखाई भी देगा। अभी तो एक सूर्य के सामने आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, लेकिन वहाँ ऐसी आंखें भी मिलती हैं जिनमें कि कोई चकाचौंध नहीं होती है। तब वो यहाँ वापस नहीं आता। तो वैकुंठ में कोई जाएगा तो वापस नहीं आएगा, हैं? वैकुंठ में कोई जाएगा तो वापस नहीं आएगा।
इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपने मुक्त अवस्था में वो आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। आध्यात्मिक जगत में जीवन वो कैसा है? सच्चिदानंदमय जीवन। कौन सी बात नहीं करना है, मोबाइल मना है। तो सच्चिदानंदमय जीवन का मतलब क्या है? जीवन में कभी मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा जीवन भी है। ऐसा जीवन भी वहाँ पर कैसा जीवन है कि मृत्यु नहीं है। हम नहीं चाहते ना मृत्यु, चाहे कितना भी कष्ट भोगना पड़े, लेकिन तो भी मरना नहीं चाहते। और वहाँ पर कष्ट भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। तो वो आध्यात्मिक जगत है जहाँ की जीवन इस प्रकार का है। इस सूचना से व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई की इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमको वहाँ ले जाया जाए। हम तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर भगवान हमको बुलाना चाहेंगे तो अपना विमान भेज देंगे। वैकुंठ से विमान आते हैं और उनमें बैठ करके जिसके लिए भगवान विमान भेजते हैं उसको विमान में बैठा करके ले जाया जाता है। और जब विमान में बैठता है तो उसका आध्यात्मिक शरीर भी हो जाता है। शरीर भी वैसे ही जैसा विमान, ना तो विमान कभी टूटता फूटता है, कभी मैला होता है। उसी प्रकार से शरीर भी आध्यात्मिक शरीर हो जाता है, जिसमें कभी भी मैल नहीं आएगी। शरीर गंदा नहीं होगा, वस्त्र भी गंदे नहीं होंगे, ना मृत्यु होगी। ऐसा शरीर प्राप्त होता है ना। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो संसार में अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वो संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। तो प्रभुपाद क्या करें कि हमारे केसरिया कपड़े हैं, तो खाली केसरिया कपड़े पहनने से ये नहीं होगा कि हम वैकुंठ चले जाएंगे। उसमें क्या है? भक्ति करना सीखना पड़ेगा। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव व्यक्ति को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। वैकुंठ में जाने का एकमात्र साधन यही है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां क्या है? दूषित हो जाती हैं। भौतिक प्रकृति, तो भौतिक प्रकृति में इस समय क्या है? ज़्यादा रजोगुण है, ज़्यादा तमोगुण है। रजोगुण तमोगुण के कारण हर कर्म दूषित हो जाता है, हर वस्तु दूषित हो जाती है। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ पर परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और ये 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। तो भगवान के तत्धाम परम, जो इस ब्रह्मांड से बाहर का जगत है, आध्यात्मिक जगत, उसे भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा परम धाम है। कठोपनिषद 2:15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रस
चंद्र न चा चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य में इतना प्रकाश नहीं है कि वो श्री कृष्ण के धाम को प्रकाशित कर सके। भगवान ने कहा कि वहाँ वैकुंठ जगत में सूर्य उस वैकुंठ जगत को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं कि वैकुंठ में इतना प्रकाश है कि सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, है ना। तो सुनिए ध्यान से, ये समझने की बात है कि आध्यात्मिक आकाश उस ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित है जिसमें हजारों सूर्यों का प्रकाश। आध्यात्मिक आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश। उसी आध्यात्मिक आकाश का एक छोटा सा कोना महातत्व के एक बादल से आच्छादित है। उसी महातत्व के अंदर ये भौतिक सृष्टि है जिसमें अहंकार है। ये भौतिक सृष्टि जिसमें अंधकार है। अब इस अंधकार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में एक बल्ब की व्यवस्था की है। तो भौतिक जगत है, ये कैसा अंधकार का स्थान है, तो अंधकार को दूर करने के लिए भगवान ने एक बल्ब बनाया है। वो बल्ब कौन सा बल्ब है, क्या नाम है उस बल्ब का? सूर्य। भगवान ने जो है एक ऐसा बल्ब बनाया है जिसे कहते हैं सूर्य। तो सूर्य से प्रकाश पैदा होता है और सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर अंधकार हो जाता है ना। तो सूर्य से प्रकाश होता है, भगवान ने बल्ब बनाया। श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में ये बल्ब इतनी ऊंचाई पर बनाया है कि कोई आतंकवादी इस बल्ब में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आतंकवादी क्या करते हैं, सड़क में निकलते हैं और पत्थरबाजी करते हैं और दीवारों को तोड़ते फोड़ते हैं और बिजली के जो लाइट है उसको तोड़ देते हैं, तो बहुत तोड़ फोड़ करते हैं, है ना। लेकिन भगवान ने वो बल्ब इतना ऊंचाई पर लगाया है, सूरज वो बल्ब कितनी ऊंचाई पर है, कोई भी आतंकवादी उसको क्या नष्ट नहीं कर सकता। लोग तो जो है बड़े विद्रोही होते हैं, विद्रोही करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। सड़कों की लाइट को भी जो है नुकसान कर देते हैं, तोड़ देते हैं, खंभों को गिरा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। लेकिन भगवान ने वो सूर्य इतना ऊंचाई पर लगाया है कि कोई भी आतंकवादी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हम जानते हैं कि जिस समय सूर्य अस्त हो जाता है और जिस समय हम अंधकार को दूर करने के लिए बिजली के बल्बों की व्यवस्था करते हैं और फिर जिस समय सूर्य का उदय होता है उस समय जिन बल्बों के द्वारा रात्रि में प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, अब उन बल्बों के द्वारा कुछ भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। सड़क की जो बल्ब जलते हैं रात में तो अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन जब दिन में सूर्य का उदय हो जाता है तो उन बल्बों से कुछ भी प्रकाश नहीं होता, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य के द्वारा दिन में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रकाश बिजली के बल्बों के प्रकाश की तुलना में हजारों गुना है। तो सूर्य के प्रकाश के सामने बिजली के जो बल्ब हैं उनका प्रकाश कुछ भी होता ही नहीं। उसी प्रकार सूर्य भी एक बल्ब है और वो ये बल्ब केवल उसी स्थान को प्रकाशित कर सकता है जिस स्थान पर उसके प्रकाश से कम प्रकाश। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य उनके धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता है क्योंकि उनके धाम में हजारों सूर्य जैसा प्रकाश है। अब भगवान कहते हैं चंद्रमा के बारे में। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चंद्रमा में इतना अधिक प्रकाश नहीं है कि वो श्री कृष्ण के धाम को प्रकाशित कर सके। ये समझने की बात है।
कि इस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। अब जिस समय ये सूर्य एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जाता है उस समय उस स्थान में अंधकार उत्पन्न हो जाता है। अब सूर्य जहाँ है वहाँ पर प्रकाश हो रहा है और सूर्य जहाँ नहीं है वहाँ पर अंधकार है। हाँ, तो जिस स्थान को सूर्य ने छोड़ दिया है, अब जिस स्थान में सूर्य नहीं होता है उस स्थान में रात्रि होती है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए चंद्रमा की व्यवस्था की। चंद्रमा क्या करता है? रात्रि का अंधकार दूर करता है। चंद्रमा के द्वारा रात्रि का अंधकार दूर होता है। ये समझने की बात है कि कभी कभी एक ही आकाश में सूर्य तथा चंद्रमा दोनों होते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर सकता। कई बार सूर्य चंद्रमा दोनों होते हैं आकाश में, लेकिन चंद्रमा से कोई प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा से अधिक प्रकाश सूर्य का होता है। तो निष्कर्ष यह निकला, यदि सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा पृथ्वी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता है तो फिर चंद्रमा श्री कृष्ण के धाम को किस प्रकार प्रकाशित कर सकता है, जहाँ पर हजारों सूर्यों का प्रकाश है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अग्नि में इतना प्रकाश नहीं है कि वो श्री कृष्ण के धाम को प्रकाशित कर सके। ये समझने की बात है कि इस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में सूर्य तथा चंद्रमा से जो भी प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रकाश प्रत्येक स्थान में और प्रत्येक समय में नहीं होता। अतः किसी विशेष स्थान का अंधकार दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अग्नि की व्यवस्था की है। तो अग्नि से लालटेन दिया अग्नि से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राचीन काल में अंधकार को दूर करने के लिए अग्नि का दीपक जलाया जाता था। यद्यपि अधिकांश स्थानों में बिजली के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, परंतु अभी भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं होने के कारण अग्नि के ही द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। बहुत सी जगह ये समझने की बात है कि जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश होता है उस स्थान को अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। यदि ऐसी बात है तो फिर अग्नि श्री कृष्ण के धाम को किस प्रकार प्रकाशित कर सकती है जहाँ पर हजारों सूर्यों का प्रकाश। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं वे वापस नहीं आते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जो लोग श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं वे वापस नहीं आते हैं। इसका अर्थ है कि वे वापस नहीं आना चाहते। बातें नहीं माता जी, बातें नहीं। आप लोग ये बड़ी जो है ये निंदा की बात है, आपस में बातें कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। ये जो संदेश है आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी डिग्री कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा ये। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये संदेश। आज की साइंस में कुछ भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है ना। तो मैं क्या बता रहा था? श्री कृष्ण के धाम में कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। तो क्या वापस नहीं आता है कि उसको वापस नहीं आने दिया जाता, या वो वापस नहीं आना चाहता? वापस नहीं आना चाहता है। श्री कृष्ण के धाम में जो कोई जाता है वापस नहीं आता है। हाँ, तो क्यों नहीं वापस आता? क्योंकि वो वापस नहीं आना चाहता है ना। ऐसी बात नहीं है उन्हें वापस नहीं आने दिया जाता है। इस बात की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि वे वहाँ रहें अथवा वे यहाँ पर आए। पूरी छूट है, वैकुंठ में पूरी छूट है। क्या छूट है? कि वैकुंठ में रहो या इस पृथ्वी में रहो। लेकिन वो क्यों आना चाहेंगे? यहाँ का जो जीवन है इतना दुख है, इतना कष्ट है। अभी देखो किसी को 10 साल में ही शरीर छूट जाता है, 20 साल में शरीर छूट जाता है। मान लो 60 साल 80 साल में भी शरीर छूट गया और बार बार फिर जन्म मरण। 1 लाख साल में कितने बार जन्म लेते हैं आप, कितने बार मरते हैं? कीड़े कभी शरीर मिल जाए तो एक दिन में ही क्या होता है? जन्म और मरण एक ही दिन में हो जाता है कीड़े का, है ना। तो कितना कष्ट है। तो वैकुंठ में जो रहते हैं वो इस संसार में क्यों आना चाहेंगे, इस पृथ्वी पर क्यों आना चाहेंगे? यहाँ पर मनुष्य का भी जीवन बड़ा कष्टदायक है। और फिर
कीड़े हैं और पेड़ पौधे हैं उनका भी जो है असीमित कष्ट है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपनी इच्छा से ही यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते हैं। गीता 8:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके धाम में जो महात्मा लोग जाते हैं इस भौतिक संसार में पुनः वापस नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर सदा दुख ही दुख मिलता है। वहाँ पर क्या है? सदा सुख ही सुख है, वैरायटी, सुखों की वैरायटी, और यहाँ पर दुखों की वैरायटी। कितने प्रकार के दुख मिलते हैं, जबकि वहाँ पर दुख और मृत्यु का नामो निशान भी नहीं है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग उनके धाम में जाते हैं इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना चाहते हैं। चैतन्य भागवत मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 में वर्णन आता है। सुनिए कि जिस समय श्री चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। श्री चैतन्य किसके घर में कीर्तन और नृत्य कर रहे थे? श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। उस समय श्रीवास पंडित के पुत्र का परलोकवास हो गया। छोटा सा बच्चा था, परलोकवास हो गया। उस समय श्री चैतन्य ने उस शिशु को जीवित करके पूछा, हे बालक, तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? बच्चे को जीवित कर दिया भगवान ने और पूछा कि तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? उस समय उस मृत बालक ने उत्तर दिया। वो बच्चा जो है जो मर गया था वो जीवित हो गया, और भगवान ने पूछा तुम क्यों जा रहे हो अपने पिता श्रीवास का घर छोड़ करके? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं ऐसे लोक में जा रहा हूँ जो कर्म बंधन से शून्य है। आपकी कृपा से मैं ऐसे लोक में जा रहा हूँ जो कर्म बंधन से शून्य है। यहाँ पर सभी अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं, परंतु वहाँ पर कर्म का कोई बंधन नहीं। आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है, मुझे विदा दीजिए। उसने कहा कि मुझे विदा दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ पर क्या है? कर्म बंधन है, और कर्म क्या बंधन? और जन्म का बंधन। और जन्म का बंधन तो मृत्यु का भी बंधन, मृत्यु का बंधन, बीमारियों का भी बंधन, बुढ़ापे का भी बंधन। अब आजकल के पढ़े लिखे लोग तो क्या बोलते हैं, ये तो नेचुरल है। क्या नेचुरल है? हाँ, मृत्यु नेचुरल है, बुढ़ापा नेचुरल है, बीमारी नेचुरल है। लेकिन भगवत गीता क्या कहती है? नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। बुढ़ापा नहीं होना चाहिए कभी, मृत्यु कभी नहीं होना चाहिए वैकुंठ में, ऐसा चीज। और वहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की तुलना में करोड़ों गुना ज़्यादा है। वैकुंठ में जो जनसंख्या है यहाँ इस पृथ्वी की तुलना में करोड़ों गुना ज़्यादा है। वहाँ के लोग जो है कैसा होता है, कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी मरना नहीं पड़ेगा है। तो इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण के धाम में जो लोग जाते हैं वे वहाँ से वापस नहीं आना चाहते। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग उनके धाम में जाते हैं वे वापस नहीं आना चाहते हैं। ये समझने की बात है कि जो लोग पुण्य करके स्वर्ग में जाते हैं वे भी वहाँ से वापस नहीं आना चाहते हैं। स्वर्ग में भी जो जाते हैं पुण्य करके वहाँ से वापस नहीं आना चाहते। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि स्वर्ग में और वैकुंठ में क्या अंतर है? स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आना चाहते, वैकुंठ में जाते हैं वहाँ से वापस नहीं आए, तो अंतर क्या है? हमें समझना चाहिए कि स्वर्ग में और वैकुंठ में एक अंतर तो ये है कि स्वर्ग से लोग वापस नहीं आना चाहते हैं, परंतु उनके पुण्य क्षीण होने पर उन्हें स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। क्या होता है? स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। तो स्वर्ग से उनको गिराया जाता है। अभी कितना इसमें कष्ट होगा। आप वहाँ रहना चाहते हो, अभी नहीं हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना, और वो क्या करते हैं? गिरा देते हैं, और सिर नीचे और पैर ऊपर, इस तरह से स्वर्ग से गिरा दिए जाते हैं। हाँ, परंतु ऐसा बल प्रयोग श्री कृष्ण के धाम में नहीं है। श्री कृष्ण के धाम में जाकर लोग ना तो वापस आना चाहते हैं, ना ही उन्हें बलपूर्वक वहाँ से भगाया जाता है।
तो स्वर्ग वैकुंठ में अंतर पता चल गया ना। स्वर्ग में भी कोई जाता है तो आना नहीं चाहता है, ठीक है। तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, अब आपको जाना है भाई साहब, अब आपको जाना है। और क्या करते हैं, गिरा देते हैं ना, स्वर्ग से गिरा देते हैं। तो फिर स्वर्ग में वैकुंठ में दूसरा अंतर यह है कि वैकुंठ में जो सुख प्राप्त होता है तो स्वर्ग के सुख की तुलना में करोड़ों गुना अधिक होता है। दो अंतर हैं, स्वर्ग वैकुंठ में दो अंतर हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग उनके धाम में जाते हैं फिर वहाँ से वापस नहीं आते हैं। इसका अर्थ है कि वे वहाँ के प्रकाश में लीन नहीं होते। कोई कहता है प्रकाश में ही लीन हो जाते हैं, नहीं, जब भगवान के लिए वापस नहीं आना चाहते, वापस नहीं आते हैं, इसका मतलब है प्रकाश में लीन नहीं हुए। यदि ऐसी बात होती तो श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते कि उनके धाम में जाकर लोग वापस नहीं आते। जैसे ब्रह्मलीन बोलते ना, जो मायावादी लोग हैं ब्रह्मलीन बोलते हैं, किसी ने शरीर छोड़ दिया तो बोलते ब्रह्मलीन हो गए। तो ब्रह्मलीन हो गए का मतलब क्या है, प्रकाश में एक हो गए, कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, प्रकाश में जो है उनकी क्या हो गए, घुल गए, विलीन हो गए, तो ब्रह्मलीन बोलते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव समाज में कोई अगर शरीर छोड़ता है तो उनके लिए क्या बोला जाता है, ब्रह्मलीन नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला प्रविष्ट। भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं तो नित्य लीला में उनका अपना कोई रूप है, अपना कोई वेशभूषा है और कोई उनका नाम है और उनका अपना कोई रोल है, अभिनय, नित्य लीला। तब तो श्री कृष्ण कहते कि उनके धाम में के अंदर जाकर लोग प्रकाश में लीन हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के धाम में जाकर लोग वहाँ के प्रकाश में लीन नहीं होते हैं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, जिस शरीर में उन्हें कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। तो क्यों ना हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहीं जाना चाहिए। यहाँ क्यों रहते हैं? बार बार बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, ना हम बुढ़ापा चाहते हैं ना मृत्यु चाहते हैं, बार बार बुढ़ापा मृत्यु आती है। क्यों? ये शरीर नित्य नवीन रहता है, उस शरीर के द्वारा में वहाँ पर श्री कृष्ण के गुणगान का आनंद है। वहाँ पर कोई चिंता नहीं है कि पेट भरने के लिए कहाँ से भोजन मिलेगा, कुछ कमाई करो, कहीं नौकरी करो। वहाँ कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बस सब चीज़ें उपलब्ध है, हर चीज़ उपलब्ध है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके धाम में जाकर लोग वापस नहीं आते हैं, परंतु ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण के धाम के बाहर के ज्योति से लोग नीचे गिर जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के धाम में नहीं गए तो बाहर की ब्रह्म ज्योति में गए तो गिरोगे। भागवत 10:32 में कहा गया है कि जो लोग श्री कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं करना चाहते हैं वे लोग यदि अत्यंत कठिनाई से परम पद प्राप्त भी कर लें तो भी वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते तो वैकुंठ में तो जाएंगे, अब वैकुंठ के बाहर की ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, है ना, तो उनको मुक्ति तो मिल गई, लेकिन अब कोई कार्य नहीं है। प्रकाश में कब तक ऐसे रहोगे, हैं, बिना कुछ काम किए, अकेले, तो वो अकेलापन रहता है, तो फिर आ जाते हैं इसी संसार में भगवान, है ना। तो यहाँ पर परम पद का अर्थ है, हाँ, भागवत 10:32 में कहा गया है कि जो लोग श्री कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं करना चाहते हैं वे लोग यदि अत्यंत कठिनाई से परम पद प्राप्त भी कर लें तो भी वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर परम पद का अर्थ है वो ब्रह्म ज्योति जो श्री कृष्ण के धाम के बाहर रहती है। चूँकि इस ज्योति में उन्हें कोई शरीर नहीं प्राप्त होता है तथा वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, अतः ऐसे लोग पुनः कुछ सेवा कार्य करने के लिए वापस आ जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण के धाम में श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए लोग इतना अधिक आनंद प्राप्त करते हैं कि वे वापस आने की बात सोचते भी नहीं हैं।
तो यहाँ पर हमने जो है कुछ चर्चा की इस श्लोक के बारे में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न करूँ। तो यहाँ पर जब भगवान ने कहा कि वो मेरा जो परम धाम है, तो वहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता है, वहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, वहाँ जाकर के प्रकाश में हम मिल जाते हैं, बस प्रकाश में हो जाते हैं, जब निराकार प्रकाश बन जाते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या भगवान कहते कि कोई वापस नहीं आता? वहाँ जाकर के वापस नहीं आते हैं, भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? फिर तो वापस आने की बात ही नहीं। आप उसमें जो है आप उसमें चले गए, प्रकाश में एक हो गए। तो प्रकाश में एक होना जो है अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम प्रकाश में जो है भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, तो ये आनंद है। अच्छा, दूसरी बात, वैकुंठ से कोई वापस नहीं आता, कि वापस नहीं आना चाहते तो कोई वापस नहीं आता। और स्वर्ग में भी कोई जाए तो वापस नहीं आना चाहता स्वर्ग से। फिर स्वर्ग में कोई वापस नहीं आना चाहता है तो क्या उसको रखा जाता स्वर्ग में? नहीं रखा जाता। क्या पुण्य खत्म हो गए भाई, आपके पुण्य खत्म हो गए, अब आप जाइए। जैसे आप बड़े होटल में आप गए, 5 स्टार होटल में, है ना, जैसे जेब का पैसा खत्म हो गया तो आपको सड़क में निकाल देंगे ना। तो स्वर्ग कोई रहने की जगह नहीं है। जैसे होटल, ये कोई रहने की जगह थोड़ी होटल में। होटल में क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, एक दिन का भी बहुत पैसा खर्चा होता है। स्वर्ग का रास्ता किस प्रकार है? वैकुंठ का रास्ता किस प्रकार है? रास्ता किस प्रकार, वो तो अभी अलग बात है, वो तो अलग बात है। अभी तो यहाँ पर बात चल रही कि हमें जाना चाहिए और हमारी इच्छा होनी चाहिए जाने की। अभी तो हमारी इच्छा ही नहीं हो रही। अभी तो ये है कि इच्छा होनी चाहिए। ये ही मतलब तरीका है। एकमात्र तरीका ये है कि आपको ज्ञान हमें पता होना चाहिए, फिर आप जो है जानने की कोशिश करोगे, है ना। इसलिए किसी चीज़ का महत्व बताया जाता है ताकि आप उसको पाने की कोशिश करो, है ना। लेकिन अगर आप महत्व नहीं समझोगे तो भाई किसको वैकुंठ जाना है, तो हाथ ऊपर उठा दिया, किसको वैकुंठ जाना है। लेकिन कुछ है ही नहीं कि भाई कुछ करोगे। अगर वैकुंठ जाना है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो आप जो है इतनी बड़ी चीज़ है, जैसे 10 करोड़ रुपया अगर आपको मिलने वाला है, आप समझे 10 करोड़ रुपया मिलने वाला है, तो 10 लाख रुपया आप छोड़ दो, क्या दिक्कत है। समझो कि 10 करोड़ रुपया है वो, तो वैकुंठ जो है वो 10 करोड़ रुपए की बात समझो। यहाँ पर जो है ये 1000 और 100 और 500 ये सब जो है मतलब कुछ भी नहीं, तो आप छोड़ोगे। लेकिन अगर आप नहीं समझोगे कि वो 10 करोड़ है, तो आप इसी 500 में और 100 रुपए में ही आप जो है लगे रहोगे, चिपके रहोगे, इसको छोड़ोगे नहीं। तो मेरा जो है जो कार्य है वो यही है, समझना कि वो चीज़ जो है मतलब इतनी बड़ी है, तब आप छोड़ोगे। नहीं तो आप छोड़ना नहीं चाहते, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना, तो कैसे पकड़ोगे उसको, है ना। ये चीज़ छोड़ो जो दुखदायक है। संसार में हर चीज़ दुखदायक है, उसी को पकड़े हो। इसको छोड़ो तो आप उसको पकड़ो। जैसे एक चींटी है, तो नमक का जो है टुकड़ा उसने अपने मुंह में रखा हुआ है ना, और दूसरी चींटी उसको बोलती है कि चल वहाँ पर चीनी का पहाड़ है, वहाँ तो उसको दिखाऊं कितना वहाँ पर सुख मिलता है। तो चींटी जो है जो नमक के पहाड़ में रहती थी वो चलती है, और वो चीनी के पहाड़ में आई चींटी। तो जो चींटी चीनी के पहाड़ में रहती थी उसने पूछा, क्या बोलो, कुछ लग रहा है अच्छा? बोले नहीं, अच्छा कुछ नहीं लग रहा। तो उसने देखा
चीनी के पहाड़ वाली चीटी ने देखा कि ये नमक के पहाड़ वाली चीटी अपने मुंह में वो नमक का दाना रखे हुए है। तो उसने कहा छोड़ इसको छोड़ दे, तब तुझे चीनी का स्वाद मिलेगा। तो वैकुंठ में जाने की विधि क्या है? ये संसार के जो भौतिक सुख हैं इनको छोड़ दो, इन्हीं में तो कष्ट भोग रहे हो। इन सब सुखों को छोड़ो, तब आप उसको जो है पकड़ सकते हैं। नहीं तो हो नहीं सकता कि यहाँ की जो वस्तुओं में आप आसक्त हैं, है ना, आप इन्हीं को पकड़े हो, तो इसी में बार बार जन्म लेते हो तो मरते हो, बार बार इसी में जन्म लेते हो मरते हो। तो वो वैकुंठ का जीवन कैसा है, वैकुंठ के जो है भक्त कैसे हैं, आप भगवान की कथा सुनोगे, भगवान की कथा में आपको रस मिलेगा, तो फिर आप जो है समझोगे कि वहाँ तो भगवान की कथा ही कथा होती है, उसमें कितना जीवन है, कितना अमृत का आनंद है। तो संसार में जो है कष्ट ही कष्ट है। तो वैकुंठ की कथा, ये जो हरे कृष्ण नाम है, हरे कृष्ण मंत्र है, ये वैकुंठ से आया है। इसको पकड़ लो, इसको ही जप करो तो वैकुंठ चले जाओ। तो अंतर ये है स्वर्ग में और वैकुंठ में कि वैकुंठ से कोई आनंद नहीं चाहता और स्वर्ग से भी आनंद नहीं चाहता, कोई वापस नहीं आना चाहता। ये स्वर्ग में क्या होता है, पुण्य क्षीण हो गए तो आपको गिरा देंगे। ये वैकुंठ में पुण्य की कोई बात नहीं होती, वहाँ तो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा होती है। तो से भगवान की भक्ति सेवा में तो और पुण्य बढ़ता जाता है, तो पुण्य क्षीण होती है। तो वहाँ पर पूरी छूट रहती है कि आप वैकुंठ में रहना चाहते हो या पृथ्वी में आना चाहते हो। लेकिन उस समय आप पृथ्वी में आने की बात सोच भी नहीं सकते। आप यहाँ पर थूकने के लिए भी नहीं आना चाहोगे कि मैं यहाँ आकर के थूकूं। इतना गंदा स्थान है कि थूकने के लिए भी आपको यहाँ नहीं आना चाहोगे। वैकुंठ में जो है इतना सुख। और दूसरा अंतर है स्वर्ग के सुख में वैकुंठ के सुख में कितना अंतर है। स्वर्ग में भी सुख है, वैकुंठ में भी सुख है। तो पहला अंतर तो यह है कि स्वर्ग से आपको गिरा दिया जाएगा, गिरो, है ना, गिरा देंगे और नीचे गिरोगे और चोट खाओगे, बहुत चोट खाओगे। और दूसरा अंतर क्या है, स्वर्ग के सुख में वैकुंठ के सुख में कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है ना। इसे बताया गया है कितना अंतर है। करोड़ों गुना अधिक है स्वर्ग के सुख से, करोड़ों गुना अधिक है वैकुंठ का सुख, है ना, अंतर है। और तीसरी बात क्या है, कोई अगर मान लो वैकुंठ नहीं जाना चाहता, वैकुंठ नहीं जाना चाहता, तो वहाँ तो भगवान की सेवा होती है। तो हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो कहता है मुझे भगवान की सेवा नहीं करना, लेकिन हम जो है मुक्त होना चाहते हैं, इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तो कहाँ जाएगा वो, ब्रह्म ज्योति में जाएगा। वैकुंठ के बाहर क्या है, ब्रह्म ज्योति प्रकाश है। कोई अगर जो है जन्म मरण से छूटना चाहता है लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, तो वैकुंठ में नहीं जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ब्रह्म ज्योति में जाएगा। तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा तो वहाँ पर क्या रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो ब्रह्म ज्योति में कोई शरीर नहीं मिलता, आपका कोई कार्य नहीं होता, निष्क्रियता रहती है ना। तो आप क्या है, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए इसी संसार में फिर आओ। ब्रह्म ज्योति में मुक्ति है, मुक्ति का सुख है, लेकिन वहाँ जो है कोई सेवा का सुख नहीं मिलता, वहाँ प्रेम का सुख नहीं मिलता है।
अकेले आप किसी कमरे में बैठे रहो, आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। आपसे कहा जाए आप कमरे में बैठे रहो अकेले, बिल्कुल आपको सब दिया जाएगा, खाना सोना सब बढ़िया, और कमरे में रहो अकेले, रहोगे? नहीं रहोगे ना। तो ब्रह्म ज्योति में आपको कोई कष्ट नहीं है, जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आप अकेले रहोगे, कोई कार्य नहीं, तो क्या होगा? नहीं रहना चाहोगे, है ना। तो कोई अगर बड़े कष्ट से ब्रह्म ज्योति में चला जाए तो भी वो गिर जाएगा, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा का आदर नहीं करता। तो वैकुंठ में क्या है? हमारे भगवान के चरणों की सेवा। हमें अपनी चेतना इस प्रकार की बनानी है कि मैं आपका सेवक हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप करते हो तो इसमें क्या भावना है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। अभी आप सेवा कर रहे हैं तो किसकी सेवा कर रहे हैं? माया की सेवा कर रहे हैं, अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, अपने मन की सेवा कर रहे हैं, है ना। और कष्ट भी भोग रहे हैं, माया की लातें खा रहे हो। तो जीव का स्वरूप ही है सेवा करना, जीव का स्वरूप ही सेवा करना। अगर भगवान की सेवा नहीं करता तो माया की सेवा करता है, और माया की सेवा में क्या है? लातें ही लातें खाने को मिलती हैं, और सेवा का जो है यही परिणाम मिलता है। और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो सुख मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है, और भगवान जो है अपने भक्तों के क्या करते हैं? अधीन हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, भगवान अपने भक्तों को अपने से ऊपर उठाते हैं। ये अंतर है ना। और एक घटना है हमने जो है जो बताई, एक घटना जो हमने बताई कथा कि जिसमें कि किसी के घर में कोई बच्चा जो है शरीर छोड़ देता है। तो कौन सी कथा है? किसके घर में? श्रीवास पंडित के घर में। हाँ, कौन थे श्रीवास पंडित के घर में? क्या कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। और उसी में क्या हुआ? श्रीवास पंडित के घर में क्या हुआ? है? बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बच्चे को जीवित किया और पूछा कि तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़ के जा रहे हो? तो उसने क्या उत्तर दिया? हाँ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, आपकी कृपा से मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ कर्म का बंधन नहीं है, जन्म का बंधन नहीं है, जन्म मरण का बंधन नहीं है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे आज्ञा दीजिए, ये मैं वहाँ चला जाऊँ। तो वैकुंठ तो वैकुंठ जाने की जो योग्यता है वो ये है कि जब आपकी तीव्र इच्छा हो जाने की तो मुझे वहाँ जाना है। यहाँ पर जो है आप जो है जो इंद्रिय तृप्ति के हैं जो कार्य हैं इनको बंद करो। ये रजोगुणी सुख है। रजोगुणी सुख में क्या है? विषय सुख, विषयों का जो भोग है रजोगुणी सुख होता है। प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है और परिणाम में विष की तरह लगता है। तो इसी सुख को आपको छोड़ना पड़ेगा। और सतोगुणी सुख है वो तो प्रारंभ में विष की तरह लगता है और परिणाम में अमृत होता है। तो वैकुंठ का जो सुख है वो कैसा है? प्रारंभ में विष की तरह लगता है, परिणाम में अमृत की तरह लगता है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपका मन जो है ऊब जाता है। हाँ, आपका मन जो है एकदम बोर हो जाता है, बड़ी बोरियत होती है। हाँ, करो इसको, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है, इसलिए आपको जो है अभी ये भगवान का नाम कड़वा लग रहा है। और ये मन जो है जब शुद्ध हो जाएगा नाम लेते लेते तो भगवान का नाम फिर कैसा होगा? आपको मीठा लगेगा, फिर आप नहीं छोड़ोगे। तो शुद्धिकरण भी इसी में हो रहा है।
आप भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आपका मन जो है ऊब जाता है, बोर हो जाता है। ठीक है, उसको क्या करना है, करते रहो करते रहो करते रहो, तो मन शुद्ध हो जाएगा। फिर मन में आसक्ति पैदा हो जाएगी, अब छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। तो नाम जो है भगवान का बहुत मधुर है। मधुर मेदन मंगलम मंगलानाम, मधुर से भी अधिक मधुर भगवान का नाम, मंगलों से भी अधिक मंगल भगवान का नाम। फिर जब आपका मन शुद्ध हो जाए तब आपको जो है अनुभव होगा इसका। हरे कृष्णा, जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, है ना, बहुत शक्ति है इसमें, बहुत शक्ति है। आपके जो है पापों को नष्ट करने की बहुत शक्ति है इसमें, हरे कृष्णा, है ना। और जब आपके पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर आपको हरे कृष्णा जो है फिर लगता है, दिव्य लगता है, हाँ, सुख मिलता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री भगवान की जय। हरे कृष्णा।